गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन का सिम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 9 का ब्रिज कोर्स जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट का है, उसका स्टूडेंट वर्ग की लास्ट यूनिट मतलब आपकी जो 8th नंबर की यूनिट है वो लेके आए हैं। इसके पहले की वीडियोस में हमने 7 यूनिट्स आपकी कंप्लीट करी थी और ये इस ब्रिज कोर्स की आपकी लास्ट यूनिट है। इसका नाम क्या है? इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ मतलब क्या होता है? जो आपको इंस्पायर करते हैं, मतलब आपको जो प्रेरित करते हैं, ठीक है, जिससे आपको सीखते हैं, उस पर्सन जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। ठीक है, तो देखिए, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। आपको एक यहाँ पे इमेज दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, ये आप लोग आई थिंक जानते होंगे ये कौन है। ये है चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, इनके बारे में एक स्टोरी दी है या पैसेज दिया है, इसको हम लोग रीड करते हैं। देखते हैं। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्च दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कब? 1921 में दिसंबर के महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो चंद्रशेखर, a 15-year-old student, joined the movement. He was arrested and presented before a judge. ठीक है, तो जब वो मूवमेंट चालू हुआ तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे वो 15 ईयर्स की एज में थे और उन्हें क्या करा, वो स्टूडेंट थे और उन्हें इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसको ज्वाइन कर लिया और वो अरेस्ट कर लिए गए, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, और जज के सामने इनको पेश किया गया। ठीक है, सो व्हेन द जज आस्क्ड हिम नेम, ही रिप्लाइड आज़ाद, विच मीन्स द लिबरेट। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जब जज के सामने इनको पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो जो चंद्रशेखर जी थे उनने क्या रिप्लाई किया कि मेरा नाम आज़ाद है, जिसका मतलब क्या होता है, लिबरेट, मतलब आज़ाद, मतलब किसी के बंधन में नहीं। फिर है द जज आस्क्ड हिम व्हाट इज योर फादर्स नेम, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा, चंद्रशेखर आंसर्ड स्वतंत्रता, विच मीन्स फ्रीडम। ठीक है, उनने अपने फादर का नाम बताया स्वतंत्रता, मतलब उसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम, मतलब स्वतंत्र। फिर देन द जज आस्क्ड वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। सो ही आंसर्ड जेल खाना, विच मीन्स प्रिसन। ठीक है, उनने क्या बोला, जेल खाना। उनने पूछा जज ने कि तुम कहाँ रहते, तो उनने क्या बोला, मैं जेल खाने में रहता हूँ, जिसका मतलब क्या होता है, जेल। ठीक है, तो चंद्रशेखर वाज सेंटेंस्ड टू 15 days in prison with the hard लेबर। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जिसके बाद उनको सजा हुई और 15 दिन की बहुत ही कड़ी जो काम करने वाली क्या हुआ उनको सजा सुनाई गई। Hearing this, young Chandrasekhar said, "Sir, I knew you would send me to jail, so I said that my house is the jail." ठीक है, तो ये सुनकर जब जज ने उनको सजा सुनाई तो उनने सुनकर क्या बोला कि देखो सर, मैंने इसलिए आपको बोला था कि आप मुझे जेल में भेजने वाले हो, इसलिए मैंने पहले से ही बोल दिया था कि मेरा हाउस क्या है, जेल है। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड चंद्रशेखर तिवारी कैम टू बी नोन एज अ चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर तिवारी का जो नाम था, जो आप जानते हैं, उनका नाम फिर क्या पड़ गया, उस दिन से चंद्रशेखर आज़ाद पड़ गया। ठीक है, तो उसके जो कुछ क्वेश्चन है हम लोग करेंगे इस पैसेज के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन पूछा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, कब महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मतलब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, तो इसका आंसर क्या जाएगा, महात्मा गांधी लॉन्च दी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन दिसंबर 1921। ठीक है, आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये आपके कोर्स में भी है, तो आपको पता होना चाहिए 1921 दिसंबर में इन्हें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, कितने, गांधी जी ने। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट दैट टाइम। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन किया था तो उनकी एज कितनी थी, ओनली 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो चंद्रशेखर वाज 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये सब आप आंसर लिख सकते हैं अपनी और बुक पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम, व्हाट डिड ही रिप्लाई। उन्हें क्या रिप्लाई किया, जब उन्हें जो जज है उन्हें उसका नाम पूछा तो क्या दिखा, ही रिप्लाइड आज़ाद, उन्हें बोला माय नेम इज आज़ाद, विच मीन्स लिबरेटेड, मतलब आज़ाद। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन जेल। ठीक है, तो उन्हें बोला कि मैं जेल में क्यों रहता हूँ, तो बिकॉज ही नो दैट द जज सेंड हिम टू जेल, मुझे पता था कि उनको वो जेल में भेज देंगे, मतलब उसको सजा सुनाएंगे। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए एक्टिविटी सेकंड देखते हैं क्या है, कंबाइन द सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। ठीक है, आपको क्या दिया है, कुछ सेंटेंस दिए हैं, इसमें आपको विच और हु का यूज करके उनको बनाना है। तो देखिए पहला आपका सेंटेंस दिया है, चंद्रशेखर सेड that his name was Azad. Azad means the liberated. मतलब इसको कैसे यूज करेंगे आप, चंद्रशेखर said that his name was Azad, which आपने क्या यूज किया यहाँ पे, which का यूज करेंगे, which means the liberated। ठीक है, liberated। ठीक है, चलिए इस तरह से सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड क्या सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक बाय APJ अब्दुल कलाम, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। मैं किसकी बुक रीड कर रहा हूँ, APJ अब्दुल कलाम की बुक रीड कर रहा हूँ, और वो क्या थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो ग्रेट साइंटिस्ट थे। इसको हम लोग हूँ या विच का यूज करके कैसे बनाएंगे, देखिए आई एम रीडिंग अ बुक बाई APJ अब्दुल कलाम
हु वॉज, ही की जगह जाएगा हु वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वो क्या थे, एक तरह के एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सेंटेंस, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट, पीपीएन मार्केट इज क्लोज टू अवर हाउस। तो आपको बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, पीपीएन मार्केट जा रहा हूँ, और पीपीएन मार्केट क्या है, मेरे घर के पास में है। तो इसको आप विच का यूज करके कैसे बनाएंगे, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट विच इज क्लोज टू अवर हाउस, वो हमारे जो है घर के पास है। ठीक है, इस तरह से आप इसका हूँ का या विच का यूज करके बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब 4th नंबर का सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किला देखने जा रहे हैं, मतलब फोर्ट देखने जा रहे हैं, महल देखने जा रहे हैं। द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी, कब बना हुआ है, जो है 14th सेंचुरी को बना हुआ है जो किला है। उसके कैसे लिखेंगे आप, द स्टूडेंट आर गोइंग टू द फोर्ट विच वॉज, क्या लिखेंगे, विच वॉज बिल्ट इन 14th सेंचुरी। इस तरह से आपको विच का यूज करके बनाना है। 5th नंबर का सेंटेंस है, देखिए, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड मतलब मुझे अपने फ्रेंड से मिलना है, दोस्त से मिलना है। सी हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से आई है, दिल्ली से आई है। तो आपको कैसे बताना है, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली, हु हैज़ कम बैक फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से आ चुकी है, दिल्ली से आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस आप अपने वर्कबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं एक्टिविटी 3, क्या दिया है एक्टिविटी 3 में, From WH questions so that the underlined words became answer. An example has been done for you. आपको क्या दिया है, देखिए कुछ सेंटेंस दिया है, इसको आपने काय में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चंस मार्क में, क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करना है। आपको सेंटेंस में उसने आंसर दिया है और इसको आपको करना है WH फॉर्म का यूज करके, मतलब वैन का, व्हाट का, ठीक है, इस तरह से आपको यूज करके आप कर सकते हैं, उसको काय में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चंस मार्क में, क्वेश्चंस में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं क्या एग्जाम्पल दिया, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, फातिमा कहाँ रहती है, न्यू दिल्ली में रहती है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, WH फॉर्म में, वेयर डज फातिमा लिव, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वेयर डज फातिमा लिव, फातिमा कहाँ रहती है, तो उसका आंसर ऊपर दिया हुआ है, फातिमा लिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सेंटेंस 2 देखिए, सी गोज टू स्कूल एट 8 AM, कब जाती है, वो डेली जो है 8 PM पे, मतलब सुबह के 8 बजे रोज स्कूल जाती है। तो उसका क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, व्हेन डज सी गो टू स्कूल, वो स्कूल कब जाती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर 3rd सेंटेंस देखिए, सी स्टडीज मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल, वो क्या करती है, क्या पढ़ती है, गणित, हिंदी और इंग्लिश कहाँ पढ़ती है, स्कूल में पढ़ती है। सो इसको कहेंगे व्हाट डज सी स्टडी एट स्कूल, वो स्कूल में क्या पढ़ती है। इसका आंसर क्या दिया हुआ है, आपका ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से मतलब आपको आंसर्स दिया है, लेकिन आपको उसका आंसर्स के क्वेश्चंस बनाने हैं कि क्वेश्चन आपके जब कैसे पूछेंगे सामने वाले से तो क्या आंसर देता है। तो देखिए 4th नंबर का क्या सेंटेंस है, सी हैज़ 2 ब्रदर्स, सी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, हाउ मेनी ब्रदर्स सी हैज़, ठीक है, हाउ मेनी ब्रदर्स सी हैज़, उसके कितने भाई हैं। 5th नंबर का देखिए क्या है, सी वॉन्ट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, वो क्या बनना चाहती है, वैज्ञानिक बनना चाहती है। तो उसका आंसर मतलब जो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे हम, व्हाट डज सी वांट टू बिकम, व्हाट डज सी वांट टू बिकम, वो क्या बनना चाहती है। उसका आंसर क्या जाएगा, सी वांट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसका सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं WH फॉर्म में। अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 4, यहाँ पे देखिए एक्टिविटी 4 में आपको एक लेडी दिख रही है, एक अम्मा जी दिख रही है, जो आसपास जो ट्रीज़ हैं उसको निहार रही हैं, उनको आशीर्वाद दे रही है। तो उसका हम लोग बारे में पढ़ते हैं। एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन है जिनने अपना जो लाइफ है ट्रीज़ को लगाने में और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ स्पेंड करी। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका नाम है सालूमृदा टिमक्का, इनका नाम है सालूमृदा टिमक्का। तो देखिए इनकी स्टोरी क्या है, सालूमृदा टिमक्का वाज बोर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये कहाँ पे बोर्न हुई थी, मतलब कहाँ पैदा हुई थी, कर्नाटका के एक प्लेस है गुब्बी नाम का, वहाँ पे ये पैदा हुई थी। हर पेरेंट्स वॉज पुअर, उनके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो गरीब थी। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई थी, पढ़ाई नहीं करी थी। एट अ यंग एज सी हैड टू वर्क हार्ड, ठीक है, उसको अपनी मतलब यंग एज में, मतलब कम एज में बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। ठीक है, वैन सी ग्रो अप, जैसे वो बड़ी हुई, सी गॉट मैरिड, उनकी शादी हो गई। हर हस्बैंड वॉज आल्सो पुअर, उनके हस्बैंड क्या थे, वो भी पुअर थे, वो भी गरीब थे। बट बोथ ऑफ दैम लव ट्रीज, लेकिन दोनों को क्या था, पेड़ों से, मतलब पेड़ों से उनको बहुत प्यार था। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज, उसका नाम क्या था, उनका विलेज का हलूकाल। ठीक है, ये जो था उनने क्या किया, अपने जो
शादी के बाद उन लोगों ने अपने गांव के आसपास की जो रोड है उसके 4 किलोमीटर तक उन्होंने प्लांटिंग चालू कर दी, ट्रीज लगाना चालू कर दी उनके गांव के आसपास। उनके गांव का नाम क्या था? उलिकल। टू प्लेस द कॉल्ड कुदोर, ये इनका एक नाम है कुदोर, ठीक है। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्क टिल द नून, वो लोग दिन भर मतलब आफ्टरनून तक काम करते थे। एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाई वाटरिंग, फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, ठीक है। तो दोनों जो हस्बैंड वाइफ थे अपना खुद तक काम करते थे अपने जीवन यापन करने के लिए, और उसके बाद आफ्टरनून के बाद मतलब दोपहर के बाद वो फिर पेड़ों की प्रोटेक्शन करते थे, उनको वाटर देते थे, मतलब पानी सींचते थे, फेंसिंग करते थे आसपास ताकि कोई जानवर या एनिमल उसको खाना जाए, और प्रोटेक्ट करके रखते थे। दिस बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। तो ये जो है उनके कई सालों तक ये डेली रूटीन्स में उनका बना हुआ था। टिमक्का कंटिन्यूड हिज इवन आफ्टर हर हस्बैंड डाइड, जब उसके हस्बैंड खत्म हो गए, मर गए, उसके बाद ही उन्होंने ये अपनी जो रूटीन है उसको कंटिन्यू रखी। नाउ सी इज 105 ईयर्स, 105 साल की वो अभी एज है उनकी। अभी एज क्या है जी टिमक्का की? 105 साल की एज हो चुकी है। सी हैज़ प्लांटेड ओवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, उन्होंने लगभग 8000 से भी ज़्यादा क्या है जो प्लांट्स हैं या ट्रीज हैं लगा दिए हैं, और लगभग उनकी अभी 80 साल की एज है। सी हैज़ बिकम अ रोल मॉडल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, और वो क्या है अभी पूरे वर्ल्ड में एक क्या है रोल मॉडल है जिन्होंने ट्रीज के लिए बहुत अपना जीवन यापन करा, ठीक है। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर वाज टिमक्का बोर्न, ठीक है। तो क्या नाम था उनका? आपका श्रीमुल्ला टिमक्का, उनका जो बोर्न थी कहाँ थी? टिमक्का बोर्न इन द प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। वहाँ पे कर्नाटक के गोवी नाम पर जो जगह थी वहाँ पे वो पैदा हुई थी। डिड सी गो टू स्कूल, तो नहीं वो स्कूल नहीं गई थी। सी वी नेवर वैन टू स्कूल, ठीक है, वो स्कूल नहीं गई थी। वेयर डिड टिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज, तो कहाँ से स्टार्ट किया उन लोगों ने? देखी, दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम दी हर विलेज हिलकुल, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने प्लांटेशन चालू किया, इसको आप लिख सकते हैं। हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ दीज ट्रीज, तो क्या करते थे लोग आफ्टरनून के बाद में वो लोग ट्रीज को वाटरिंग करते थे, फेंसिंग करते थे और प्रोटेक्ट करते थे, इस तरह से वो उसको प्रोटेक्ट करते थे, आप इसको लिख सकते हैं। हाउ ओल्ड इज टिमक्का नाउ, अभी करंट में उनकी क्या एज है? 105, 105 साल की वो हो चुकी हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हाउ मेनी ट्रीज हैज दी प्लांटेड सो फार, उनने अभी तक कितने ट्रीज प्लांट कर दी हैं, मतलब लगा दी हैं? तो सी हैज प्लांटेड ओवर 8000 ट्रीज इन 80 ईयर, 80 साल की उम्र में लगभग उनने 8000 ट्रीज लगा चुके हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वाई इज सी रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, रोल मॉडल क्यों है? सी हैज प्लांटेड ओवर 8000 ट्रीज इन द लास्ट 80 years, सो सी बिकेम अ रोल मॉडल इन द वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि उनने अपनी लगभग 80 साल उम्र तक उनने क्या करे हैं? प्लांटेशन लगाए हैं, लगभग 80,000 जो है 8000 जो है ट्रीज लगा दिए हैं, इसलिए वर्ल्ड में वो रोल मॉडल बन के उभरी है, ठीक है। इस तरह से इसका हम आंसर दे सकते हैं हम। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5, कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम दी बॉक्स बिलो, आपको नीचे बॉक्स में कुछ प्रीपोजिशन दी हैं, जैसे कि एट दी है, इन दी है, फ्रॉम दी है एंड टू दी है, ठीक है। एट, इन, फ्रॉम, टू, इनका आपको यूज करना है इन सेंटेंस में, फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। तो देखते हैं, टिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्रीज अलोंग अ रोड फ्रॉम हुलकिल टू कुदूर, ठीक है। हुलकिल टू कुदूर मतलब हुलकिल उनका विलेज था, वहां से लगभग 4 किलोमीटर कौन सा था? कुदूर नाम का एक और विलेज था, तो उसके बीच में उन्होंने क्या लगाए थे? प्लांट लगाए थे, ठीक है। तो फ्रॉम और टू का आपको यूज करना है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग सेंटेंस देखते हैं, टिमक्का वॉज बोर्न इन गुबी कर्नाटका, यहाँ पे इनका यूज करेंगे आप। फिर थर्ड है सेंटेंस, द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज इन अ ईयर 2017, ठीक है। लगभग 200 ट्रीज का क्या है 2017 में प्लांट किए गए थे स्कूल के द्वारा, ठीक है, ये आप बता सकते हैं। फिर 4 नंबर का है, टिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड एट अ वेरी यंग एज, बहुत ही कम एज में उन्होंने क्या हुआ था? वो हार्ड वर्क करना चालू कर दिया था, यहाँ पे आप एट का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से आपका एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है। हम लोग एक्टिविटी 6 देखते हैं। इसमें आपको क्या दिया है? देखिए एक्टिविटी 6 में, कंप्लीट द सेंटेंस विच द प्रोपोजिशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स, आपको जो अंडरलाइन वर्ड्स दिए हैं उसके अपोजिट वर्ड्स को यूज करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस देखिए क्या है, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट वर, तो रिच का क्या जाएगा आपका? पुअर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? जो किंग है, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट वर पुअर, मतलब जो किंग है वो अमीर है लेकिन जो उसके सर्वेंट्स है, उसके जो नौकर है वो क्या है? गरीब है, तो रिच का हो जाएगा पुअर। सेकंड देखते हैं हम लोग, हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन शी वॉज यंग, ठीक है, उसको जो हिमांशु को अपनी जो यंग एज में भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था, बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वॉज ओल्ड, ठीक है, और जब वो बूढ़ा हुआ तो उसके पास बहुत सारी पैसे थे, ठीक है, ये बताना पड़ेगा।
तो आपने यहाँ पे यंग की जो है अपोजिट वर्ड क्या यूज करा, यहाँ पे ओल्ड करा है, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। थर्ड नंबर का देखिए, द JBS स्कूल हैज कंटिन्यूड द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अवार्ड टू टॉपर्स बट द HMS स्कूल हैज डिसकंटिन्यूड दैट प्रैक्टिस, ठीक है। तो जो क्या नाम है, JBS जो है स्कूल है उसने अभी कंटिन्यू रखा है जो भी अवार्ड्स मतलब देना, जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको अवार्ड देना कंटिन्यू रखा है, अभी भी देते हैं। लेकिन HMS जो स्कूल है उसने क्या करा है, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये कंटिन्यूड का क्या हो जाएगा, आपका वर्ड डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप बता सकते हैं। फिर आपका फोर्थ नंबर का देखिए, रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेबरिंग हैड डॉग्स, ठीक है। जो नेबर से मतलब पड़ोसी है, क्या बोलते हैं, रवि और जो राधा है दोनों को कुत्तों से बहुत प्यार है, लेकिन जो उनके पड़ोसी हैं उनको कुत्तों से प्यार नहीं है। तो लव्ड का आपका उल्टा क्या जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 7। इसमें आपको एक पैसेज दिया है और इसको पैसेज को आपको रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखें, रीड दी फॉलोइंग पैसेज। तो जो पैसेज है एक पर्सन है उसके बारे में है जिसका नाम है मार्क इंग्लिश। देखिए, इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लाइंब्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 2006 की बात है, मार्क इंग्लिश नाम का एक व्यक्ति था जो कि न्यूजीलैंड का था। उनने क्या करा था, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, उसको क्लीम किया था, मतलब क्लीम मतलब वहाँ चढ़ाई की थी। द माउंट एवरेस्ट व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट में क्या और इसमें क्या स्पेशल था, इसके बारे में बता रहा है कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट, इसमें क्या स्पेशल था। तो एवरी ईयर मैनी पीपल्स क्लीम एवरेस्ट बट हिज स्टोरी इज डिफरेंट। तो क्या होता है कि इसमें क्या डिफरेंट था कि हर साल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं, मतलब चढ़ाई करते हैं एवरेस्ट की, लेकिन इस स्टोरी में क्या डिफरेंट है हम इसको देखते हैं। देखिए, तो इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ लेग्स, जो इंग्लिश था मतलब मार्क इंग्लिश जो था उसके दोनों पैर नहीं थे, ठीक है। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स ऑफ द रीच टू टॉप द माउंट एवरेस्ट। और वो फर्स्ट मैन बना जो बिना पैरों के, दोनों पैरों के कहाँ तक पहुंच गया, अपने माउंट एवरेस्ट की टॉप 40 में पहुंच गया, ठीक है। तो इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग अर्ली, उनने अपने पैरों को बहुत पहले खो दिया था क्योंकि ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड। वो एक तरह से माउंटेन मतलब पहाड़ी में जो गाइड रहते हैं, जो अपने टूरिस्ट को गाइड करते हैं, वो काम करता था। और ही वॉज केच इन द स्नो स्टॉर्म, और क्या हुआ था एक बार जब वहाँ पे तूफानी मैंने बर्फीला तूफान जब आया था उसकी चपेट में आ गया था, ठीक है। तो इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ, जब वो तूफान में दब गया तो उसके जो है वो जिंदा तो रहे लेकिन उनके दोनों पैरों को काटना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से उनके दोनों पैर क्या हुआ, अपने खो दिया उन्हें, किसने, मार्क इंग्लिश ने। देखते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश क्लाइंब्ड एवरेस्ट विद द आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर द क्लाइंबिंग। तो जो इंग्लिश थी, मार्क इंग्लिश, उन्हें कैसे चढ़ाई की, मतलब उन्हें एक आर्टिफिशियल लिम्स लगाया, मतलब आर्टिफिशियल पैर लगाया कहाँ पे, जो कि स्पेशली के लिए बने हुए थे, आपकी क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ाई के लिए बनाए गए थे। ही ज्वाइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स, उन्हें जब चढ़ाई करा तो वो काय में ज्वाइन हो गया, उस लिस्ट में ज्वाइन हो गया जो बहुत सारे कम लोग हैं, जैसे इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड अ शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स, ठीक है। एक जिसमें कि अमेरिकन थी जिसने उसके अंधी थी और उसके दोनों हाथ नहीं थे, उनने भी क्या करी थी, चढ़ाई करी थी। हु ओवरकम डिसेबिलिटी टू क्लाइंब द एवरेस्ट, और मतलब जो डिसेबिलिटीज पर्सन थे उनकी लिस्ट में वो भी अपना नाम चढ़ा लिए, ठीक है। इंग्लिश इज आल्सो अ प्रोफेशनल स्काई गाइड एंड द साइकिलिस्ट। तो इंग्लिश था वो क्या था, एक तरह का प्रोफेशनल स्काई गाइड भी था और साथ में साइकिलिस्ट भी था, मतलब साइकिल भी चलाता। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2000 पैरामेडिकल गेम्स इन सिडनी। ही आल्सो हेल्प अदर पीपल टू डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो उन्हें क्या हुआ, एक मेडल भी जीता 2000 की जो पैरामेडिकल गेम्स हुए थे सिडनी में, उसमें साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीता था और हमेशा अपने जो डिसेबिलिटीज, जो विकलांग बंधन होते हैं या पर्सन होते हैं, उनकी वो हेल्प करते रहते थे। तो इसके बारे में ये स्टोरी थी। अब देखते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग टू, तो आपको पता है इंग्लिश बिलोंग टू जो न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट, तो उनका अचीवमेंट क्या था, ही वॉज द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उनने एक ऐसा पहले व्यक्ति थे जिनने विदाउट लेग्स क्या किया था, माउंट एवरेस्ट की चोटी को चढ़ाई करी थी, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर आप लिख सकते हैं। फिर थर्ड नंबर का देखिए, हाउ डिड ही लॉस हिज लेग, उन्हें अपने कैसे पैर खोए थे, तो ही लॉस्ट हिज लेग इन द स्नो स्टॉर्म, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं, स्नो स्टॉर्म मतलब तूफानी जो आपका बर्फीला तूफान में, है ना। क्वेश्चन 4 देखें, व्हाट डिड दी यूज टू क्लाइंब इन द एवरेस्ट, ठीक है। उन्हें क्लाइंब करने मतलब चढ़ाई करने के लिए क्या यूज किया था, तो ही यूज आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। उन्हें ऐसे एक आर्टिफिशियल जो है लिम्स का यूज किया था जो कि स्पेशली काय के लिए बने थे, चढ़ाई करने के लिए बने गए थे, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर बता सकते हैं और अपनी नोटबुक में, वर्कबुक में इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 8। इसमें दिया आपको एट
आपको LY का यूज़ करना है। 2 वर्ड्स गिवन बिलो एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसको आपने LE का यूज़ करके उसको नया वर्ड बनाना है। जैसे कि स्पेशल, स्पेशल का क्या बनेगा, LY यूज़ करके स्पेशली बन जाएगा, ठीक है। बैड का बैडली, केयरफुल का केयरफुली, हैप्पी का हैप्पीली और सडन का सडनली, ठीक है। इस तरह से आपके ये वर्ड बन जाएंगे। अब आपको यहाँ पे इनका यूज़ करना है, जो आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दी है उसमें आपको यूज़ करना है। सो नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। द पहला वर्ड क्या है देखिए, सेंटेंस द कार वॉज इसका जाएगा आपका बैडली डैमेज बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। जो कार थी बहुत ही बुरी तरीके से क्या हुई, डैमेज हो गई, काय के लिए, बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट होने के कारण। सेकंड देखिए, द स्कूल इज स्पेशली डिजाइन टू मेक इट इजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज टू मूव अराउंड, ठीक है। जो स्कूल है वो ऐसा स्पेशली डिजाइन किया गया है कई किसी लोगों के लिए, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए, जो लोग एक दूसरे इधर के उधर वो मूव कर सके, ठीक है। जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। फिर थर्ड है आपका, व्हेन माई लिटिल ब्रदर सॉ हिज न्यू ड्रेसेस ही स्माइल्ड हैप्पीली। जब उसने, मेरे जो छोटे भाई ने क्या देखा, नए कपड़े देखा, नई ड्रेस देखा, तब वो ही स्माइल्ड हैप्पीली, बहुत खुशी से वो मुस्कुराया, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर का देखिए, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द आंसर बुकलेट केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे आपको यूज़ करना है केयरफुली। आपको क्या करना है, फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर्स बुकलेट। आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको फॉलो करना है इन आंसर्स केयरफुली एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। आपको बोर्ड एग्जाम के टाइम जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसको बहुत ध्यान से आपको फॉलो करना है। ये आपका सेंटेंस हो सकता है। फिर देखिए, आई वॉज स्लीपिंग एंड सडनली आई हर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड। मैं जब सो रहा था तो मैंने सडनली मतलब अचानक से एक बहुत लाउडली आवाज़ सुनी, कहाँ की, जो कि बाहर से आ रही थी, ठीक है। इस तरह से आपका सडनली का यूज़ वाले सेंटेंस में कर सकते हैं। चलिए, आपका एक्टिविटी 5 कंप्लीट होती है। अब देखते हैं एक्टिविटी 9, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक्टिविटी 8 कंप्लीट करे हैं। 9 में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको सेंटेंस दिया है, उसको आपको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल है। देखिए, लिखा है आपका राज हैज़ अ कार, तो क्या लिखेंगे आप, राज डज नॉट हैव अ कार, ठीक है। आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड देखिए नंबर का, सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। सिमरन क्या करती है, उस आंसर को जानती है, उसका आंसर जानती है, तो कहेंगे सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। वो उस क्वेश्चन का आंसर नहीं जानती है, आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर देखिए, जय सिंग्स ब्यूटीफुली। जय क्या करता है, बहुत ही सुंदरता से गाना गाता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली, वो अच्छी तरीके से गाना नहीं गा सकता है। फिर फोर्थ नंबर का आपका, वीरू प्लेज हॉकी। वीरू क्या करता है, हॉकी खेलता है। तो आप इसका कैसे बनाएंगे, वीरू डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेल सकता है। डज नॉट का यूज करके आप इसको नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। फिफ्थ नंबर का देखिए आप क्या है, यहाँ पे नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज, ठीक है। नवजोत कौर ने क्या करी थी, एक मूवी में एक्ट करी थी, तो लिखेंगे नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवी, ठीक है। उनने वहाँ पे एक्ट नहीं करी थी। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए, जो आपकी एक्टिविटी 10 है उसमें आपको दिया है पेस्ट द पिक्चर ऑफ द पर्सन whom you are inspired most, you write 5 sentences। देखिए, हमने आपको यहाँ पे पिक्चर सेंड नहीं करी है, यहाँ पे हमने सेंटेंस बना कर दिया है आपको भगत सिंह आज़ाद के बारे में, भगत सिंह जी के बारे में, ठीक है। भगत सिंह के बारे में हमने आपको दिया है, आपको इमेज बनाना है अपने भगत सिंह जी की, और उनके बारे में 5 सेंटेंस लिखना है। आपके अकॉर्डिंग जो आपके इंस्पायर्ड पर्सन है वो आप उनकी इमेज बना सकते हैं और उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि हमने भगत सिंह जी के बारे में वहाँ पर कुछ दिया है। देखिए, भगत सिंह वॉज अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। ये बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे हमारे इंडिया के भगत सिंह। भगत सिंह हैड अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग सिंस हिज चाइल्डहुड। उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा शौक था जब से वो बचपन से ही, ठीक है। भगत सिंह वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भगत सिंह जो थे हमारे लिए बहुत ग्रेट रिवोल्यूशनरी, मतलब हमारे लिए जो रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है, क्रांतिकारी, ठीक है। ग्रेट क्रांतिकारी थे। सिंह मतलब भगत सिंह इज नो हिंदी, बंगाली, उर्दू एंड पंजाबी लैंग्वेज। ये 3-4 प्रकार की जो लैंग्वेज थी वो बहुत अच्छे से जानते थे। ही इंस्पायर्ड मिलियंस ऑफ यंग सोल्स अराउंड द वर्ल्ड। उनने बहुत सारी जो है यंग सोल्स मतलब जो युवा आत्मा हैं, ये युवा लोग हैं, उनको इंस्पायर करा देश को आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, या आपको जो भी आपके जो फेवरेट या फिर जो इंस्पायर्ड पर्सन आपको लगते हैं उनकी भी इमेज बना के आप यहाँ पे 5 सेंटेंस लिख सकते हैं अपनी वर्कबुक में, ठीक है। इस तरह से आपका जो है 8 नंबर की यूनिट कंप्लीट होती है। अब आपकी जो वोकैबुलरीज दी है उसको आपको पढ़ना है और ये कंप्लीट करना है। तो देखिए, इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज की जो है आपकी कोई वोकैबुलरीज है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब क्या होता है, असहयोग आंदोलन। फ्रीडम मतलब आज़ादी, प्रिजन मतलब जेल, बोर्न मतलब पैदा हुआ, प्रोटेक्ट मतलब बचाना, डेली रूटीन मतलब क्या होता है, दिनचर्या, मॉडल मतलब नमूना, क्लीम मतलब चढ़ना, ठीक है। क्लीम मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना या चढ़ना। फिर स्नो स्ट्रोम मतलब बर्फीला तूफान, ठीक है। या इसको बोलते हैं
बर्फीला तूफान, वॉल मतलब जीतना और मेडल मतलब पदक। ठीक है, इस तरह से आप वोकेबुलरी लिखें और उसको आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक में। इस तरह से आपका जो 2023-24 का जो आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है ब्रिज कोर्स की, वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसकी आने वाले जो वीडियोज़ है आपको तुरंत मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।